ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्ण कथा कहानियां में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। गुरुवार व्रत कथा आइए सुनते हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती थी और ना ही किसी भगवान का पूजन किया करती थी, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के भेष में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का काम ही समाप्त नहीं होता है। दान देने के लिए तो हमारे पति देव ही बहुत हैं, और मेरी ऐसी इच्छा है कि हमारा सभी धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान से कभी कोई नहीं दुखी होता है। पुत्र और लक्ष्मी की पापी भी इच्छा रखते हैं। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुएं प्याऊ लगवाओ, कुआ बावड़ी आदि बगीचा का निर्माण करवाओ, निर्धन कुमारी कन्या का विवाह करवाओ, उसका विवाह करवा के ऐसे कई काम करो जिससे तुम्हारा यश और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी उन बातों से खुश न हुई। वह बोली, महाराज, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं है कि जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना कि 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो। बृहस्पति के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना और धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत बनवा कर आए और कपड़ा धोबी को डालना, भोजन में मांस बधीरा खाना कि तुम 7 बृहस्पतिवार करोगे तुम्हारा सभी धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महात्मा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार रानी ने वैसा ही किया कि 3 बृहस्पतिवार ही बीते। उनका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने अपनी रानी से बोला, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी लोग जानते हैं तो मैं कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। देश चोरी परदेश भी बराबर होती है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जंगल से लकड़ी काट कर लाता था, शहर में बेचकर। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर पर रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ मांग ला ताकि थोड़े समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया तो बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी के पास आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे कोई नहीं बोला, इससे वह बड़ी दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी जब मेरे घर आई तो परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना ही उठते हैं ना ही बोलती है, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो, तुम्हारी दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे कुछ छुपा तो नहीं है। हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं था। ऐसा कहते हुए रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी के समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात बताई। अपनी बहन के को विस्तार से बात सुनी।
तो रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर अपनी दासी को अंदर भेजा तो सच में अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी ने रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज व्रत रखते हैं, इसीलिए क्यों न इनसे व्रत की कथा और विधि पूछ ली जाए, तो हम भी व्रत किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन को बृहस्पतिवार के बारे में सब कुछ बताया। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का, विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावें, व्रत कथा सुने, पीला भोजन करें, इसमें बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर बहन अपने घर आ गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा, घुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई, फिर उससे केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे, बेचारी बड़ी दुखी थी, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसी कारण विष्णु भगवान प्रसन्न थे। इसीलिए 2 थालों में सुंदर भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये तुम्हारी और तुम्हारी रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन को पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से आकर बोली, चलो रानी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था। वह बोली, तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, ये हमें महात्मा भोजन दे गया है, इसीलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। रानी और दासी ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन आरंभ किया। इसके बाद गुरु भगवान के व्रत और पूजन करने से बृहस्पतिवार की कृपा से रानी और दासी के पास फिर से धन हो गया। अब रानी पहले की तरह फिर आलस करने लगी। तभी दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस किया करती थी, तुम्हें धन रखने से कष्ट होता था, जिस कारण हमारा सारा धन नष्ट हो गया था। अब भगवान की कृपा से हमें धन मिला है तो हमें आलस नहीं करना चाहिए। रानी को समझाते हुए दासी कहने लगी, हमने बड़ी मुसीबतों के पास बाद ये धन पाया है, अब हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, धन शुभ कर्मों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात सुनकर रानी ने धन शुभ कर्मों में खर्च करना शुरू किया कि पूरे नगर में यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार एक दिन राजा दुख होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होकर रोने लगा। बृहस्पति देव का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जल वन में एक साधु प्रकट हुए हैं। वह साधु के भेष में स्वयं बृहस्पतिवार देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इन सुनसान जंगल में किस चिंता में मग्न बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, मैं क्या कहूँ? ये कहकर संपूर्ण कहानी सुनाकर और रोने लगा। महात्मा जी दयालु होते हैं। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और बृहस्पतिवार तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो, 2 पैसे चने मुनक्का लाकर प्रसाद बांटा करो और शुद्ध जल में लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार सुनने वाले प्रेमियों को पंचामृत का प्रसाद बांटो और स्वयं ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है कि मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। रात्रि में मैंने अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास इतना कुछ नहीं है कि मैं उसकी खबर मंगा सकूं।
साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम्हें रोजाना की तरह शहर में लकड़ियां लेकर जाओ। तुम रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भोजन भी कर लोगे और तुम्हारी बृहस्पति देव की पूजा का सभी सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु महात्मा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल में से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब गुरुवार आया तब वह व्रत रखना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया कि नगर में घोषणा करवा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, समस्त जनता हमारे यहाँ भोजन करने आवे। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसीलिए राजा अपने घर लिबा के ले गए कि जो भोजन करा ही रहे थे कि रानी की दुष्ट नजर उस खुट्टी पर पड़ी जिस पर उस पर सोने का हार लटका हुआ था। नहीं दिखाई दिया तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। सिपाहियों को बुलवाकर राजा को जेल में डलवा दिया। अब राजा विचार करने लगा कि न जाने कौन से जन्म के मेरे लिए ये दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा कि वो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं कही थी कि जिस कारण तुम्हारे लिए ये दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन लगातार दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तू उससे बृहस्पतिवार की कहानी कहना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खुट्टी पर लटका हुआ है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे राज्य को सब नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि में स्वप्न देखकर राजा प्रातःकाल उठा। खूंटी पर हाथ लटका देखकर लकड़हारे को बुलवाकर क्षमा मांगी और सुंदर आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चलने लगा। जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे आश्चर्य हुआ कि पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए हैं। तो राजा ने पूछा, ये सब किसका है? तो वहां के सभी लोग कहने लगे, यह रानी और दासी का है। तो राजा को आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा, हे दासी, देखो राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट न जाएं, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हुई। राजा आए तो अपने साथ दीवाल आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछा कि बताओ, ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तो रानी ने बोला, ये सब बृहस्पतिवार के व्रत से हमें ये धन प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि लोग 7 रोज के बाद बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, परंतु हम दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज पूजन किया करूंगा। अब तो राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती थी। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ घूम आवे। घोड़े पर सवार होके चलने लगा। उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। बोला, भाई, हमारी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ बोले, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे, कहो। कथा आदि हुई, क्यों मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो मनुष्य राम राम कह के खड़ा हो गया। आगे मार्ग पर उसने देखा कि एक किसान हल चला रहा है। उसने बोला, अरे भाई, हमारी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो।
किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा, जब तक मैं 4 हैरुआ जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा और किसान के पेट में दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आ रही थी। बेटा से सभी हाल पूछा तो उसने कहा। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, मेरे खेत पर चल के कहना। राजा ने जाकर कथा कही कि जिससे सुनते ही बैल खड़ा हो गया और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो उसने देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है कि जिसने भोजन न किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली कि भैया, ये देश ऐसा ही है, पहले यहाँ भोजन करते हैं, बाद में कोई काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आती हूँ। उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जिसने भोजन न किया हो। अंत में वो एक कुमार के घर गई कि जिसका लड़का बीमार था। मालूम हुआ कि 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। बहन ने अपने भाई की कथा सुनने को कही। कुमार तैयार हो गया। राजा ने जाकर कथा कही कि जिसके सुनते ही उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रसन्नता होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम अपने घर चलेंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने अपनी सास से कही। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा कि भैया, मैं चलूंगी मगर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला कि जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम जाकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशियां हैं, हमारे मुंह देखने का धर्म नहीं है। कुछ लोग तो भोजन आदि भी नहीं करते हैं। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी को गर्भ से है। यह सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। 90 महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना खाए रह सकती पर बिना कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बड़ा खुशी हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तो रानी बोली, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार नहीं कहती, तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे हैं जैसे जिसके मन में सबकी कामना को पूर्ण करते हैं और जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे भगवान ने सदैव रक्षा करते हैं। जो मनुष्य सद्भावना भगवान का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते, उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। जैसी सच्चे भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया था, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। इसीलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय में उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिने छिने भोगी लगाऊं, पले पले भोगी लगाऊं, कदली फली मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परिमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वरे, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। चरणामृत निज निर्मल सब पातकी हरिता, सकल मनोरथि दायके, कृपा करो वरिता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन सब कुछ अर्पण, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो करे, आकरि द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्त हितकारी,
पाप दोष सब हरिता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथिदायक सब संचय तारे। विषय विकार मिटाओ संतन सुखिहारी। जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिनी छिनी भोगी लगाऊं पले पले भोगी लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। लक्ष्मी माता की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथा पढ़ने वाले पर व कथा सुनने वालों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा हमेशा रहती है। बोलो विष्णु भगवान की जय।